हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का मैथ बताने जा रही हूँ। पेज नंबर है आपका 7। पेज नंबर क्या है? 7 है। स्वयं करो 1.2 का मैथ बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर मैथ देखिए क्या बोला गया है कि एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है, तो 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए कितनी बार चक्का घूमेगा। ठीक है, तो आप एक लिखित मैथ की तरह बना सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। क्या बोला? एक चक्का 55 बार, यानी कि यहाँ पर लिखिए 77 मीटर रास्ता करने पर चक्का घूमता है कितना? 55 बार। ठीक है, तो एक मीटर जाएगा तो कितना बार घूमेगा, यानी कि 55/77। ठीक है, और 98 मीटर रास्ता तय करेगा तो कितना रहेगा? 55 गुने 98/77। तो 11 का 12 से काटिए, 11 सत्ते 77, 11 पच्चे 55, 7 से 98 भाग दीजिए, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, 5 से 14 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 70 बार क्या हुआ? चक्का घूमेगा। ठीक है, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप मीटर है तो मीटर, और यहाँ चक्का। ठीक है, मीटर कितना था? 77 मीटर और 98 मीटर, और चक्का था 55। यहाँ x क्या करेंगे? माना। ठीक है, x मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अतः यह एक सरल अनुपात है। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है बनाने का, और एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप कैसे बनाए, आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधा लगे, या जैसे समझ में आए वैसा ही बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ क्या होगा? 77/98 बराबर 55/x। अब यहाँ और लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को 77 में गुना करेंगे, ठीक है, और 98 को 55 में गुना करेंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 98/55 77। ठीक है, 98 गुने 55/77, यानी 11 से काटिए, 11 से 77, 11 पच्चे 55, फिर 7 से इसमें काटिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी कि कितना हो गया? 70। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर मैथ देखिए। दूसरा में क्या बोला गया है कि दीपार्थक प्रत्येक सप्ताह में एक दिन तैरना सीखता है, तो 364 दिन में वो कुल कितने दिन में तैरना सीखेगा, निकालें। ठीक है, सप्ताह में एक दिन, यानी 7 दिन में वो एक दिन तैरता है, तो 364 दिन में वो कितना दिन में तैरना सीखेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ लिखेंगे दिन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे संख्या, यानी कि दिन का संख्या। ठीक है, यहाँ दिन का संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो 7 दिन में कितना दिन रहता है? एक दिन, तो 364 में कितना दिन रहेगा? तो x मानेंगे। ठीक है, माना x, तो यहाँ पर 70/364 गुने 1/x करेंगे। ठीक है, और का चिन्ह लगाएंगे। अब x से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, तो 7 गुने x, और यहाँ 1 से इसमें गुना कर देंगे, 364 में 1 से गुना करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर 364 1/7। ठीक है, अब 7 से इसको भाग दीजिए, 7 पच्चे 35, 7 दूना का 14, यानी कि कितना दिन निकल गया? 52 दिन निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। क्या बोला गया है कि
कविता को 120 पन्नों की ज़रूरत है, ठीक है, 120 पन्नों की ज़रूरत है, तो प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने हैं, तो कविता कितना दिस्ता कागज खरीदेगी? चलिए निकालते हैं इसको। 3 नंबर मैथ। यहाँ पर लिखेंगे पन्नों की संख्या, क्या लिखेंगे? पन्नों की संख्या, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दिस्ता, यानी कि संख्या यहाँ भी है, ठीक है। तो पन्नों की संख्या कितनी है? 24, ठीक है, 24 संख्या है, तो इसका क्या है? 1। 24 पन्नों की संख्या जिसका क्या है? 1 होता है। तो 120 में कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे? x मानेंगे। अब क्या करेंगे? 24/120 बराबर 1/x करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। x से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24x, और x में इसमें गुना करेंगे तो 120 गुने 1, x का मान लिखेंगे 120 गुने 1, और ये 24 क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो 24 देखिए 5 से कटेगा, 5 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 20 2 120, यानी कि 5 से कट जाएगा, यानी कि क्या निकला? 5 दिस्ता। क्या निकला? 5 दिस्ता संख्या की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 12 रुपये होने पर 32 अंडों का मूल्य कितना होगा? हिसाब करके देखें, यानी 1 दर्जन में कितना अंडा होगा? 12, तो 48 रुपये दाम है, तो 32 अंडे का मूल्य कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए अंडा यानी संख्या, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे रुपया, कितना रुपया लिया, ठीक है। तो 1 दर्जन मतलब क्या हुआ? 1 दर्जन मतलब क्या हुआ? 12 अंडे, ठीक है। तो 12 अंडों का मूल्य कितना है? 48 रुपया। तो 32 अंडों का मूल्य क्या होगा? 100 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 12/32। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। 48/x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/32, और यहाँ पर हो जाएगा 48/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुने x और 38 गुने 32, यानी x का वैल्यू रखेंगे 38 गुना 32/12, यानी 12 से इसमें 38 में 12 का पहाड़ा में 38 कितना बार में आता है? 4 बार में, 4 से काट दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि इतना रुपया लगेगा। कितना अंडों पे? यानी कि 32 अंडों का मूल्य 128 रुपया होगा, 128 रुपया होगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 30 दिन में ख़त्म किया जा सकता है, तो प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करने पर उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बोला गया है, क्या बोला गया कि प्रतिदिन 5 घंटा, यानी कि यहाँ घंटा लिखिए और यहाँ पर दिन, ठीक है, संख्या, ठीक है। 5 घंटा काम करता है तो 30 दिन में ख़त्म होता है, ठीक है, 30 दिन में ख़त्म होता है। 6 घंटा काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ देखिए 6 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो यहाँ क्या बोलेंगे कि अतः यह एक
विपरीत अनुपात है। ठीक है, विपरीत अनुपात है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5/6 बराबर 5/6 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत है तो x/30 लिखेंगे। क्या करेंगे, x/30 लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, x से 6 में गुना करिए तो 6 गुने x, और 30 से 5 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 30 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x रखिए और 30 गुने 5/6 यानी कि 6×5 30, यानी कि क्या निकल जाएगा, 25 दिन 6 घंटा, यानी 6 घंटा काम करेगा रोज तो 25 दिन में वो काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज ये 1 से 5 नंबर तक मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में 6 से 10 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।